कल ग्रहण है। उस दुष्ट राक्षस राहु ने घोषणा कर दी है कि कल वो सूर्य देव को सदा के लिए ग्रसित कर लेगा। ये चेतावनी नहीं, चुनौती है हमारी दिव्य प्रतिष्ठा को, देवताओं के सम्मान को। वो दुष्ट राक्षस राहु के माध्यम से हम देवताओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यदि राहु को देवपद मिला तो इंद्रलोक प्रदूषित हो जाएगा। उन राक्षसों की तास्मिक प्रवृत्ति से हम देवताओं का सात्विक वातावरण दूषित हो जाएगा। क्या आप ऐसा होने देंगे? कदापि नहीं। उसके अहंकार को खंडित कर देंगे हम। इन राक्षसों को नर्क बेचकर रहेंगे हम। नर्क बेचकर रहेंगे हम। इतिहास की पुनर्वृत्ति होगी और इस बार भी देवताओं के हाथों असुरों की हार होगी। हे मेरी मृत सेना, हमने आपको नरक से बाहर निकालकर द्वितीय जीवन दिया है ताकि आप देवताओं से अपनी हुई हार का और मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। राक्षस शक्ति का हो विकास। हे मेरी मृत सेना, हमें यह सुनिश्चित करना है कि कल का सूर्य ग्रहण अंतिम सूर्य ग्रहण हो। एक बार यदि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा, अर्थात राक्षसों का उदय, अर्थात सारी सृष्टि पर हमारा अधिकार। मारुति, कहाँ गए थे तुम? ये देखो, हमने कितना सारा मिष्ठान खा लिया। सबसे अधिक तो हमने खाए। हमारा पेट देखा था नहीं, फिर बतावा नहीं करके भी खा गए होंगे 3-4 मन मिष्ठान। तू भी देता भाई, हम लाओ ना पुरस्कार। अभी प्रतियोगिता समाप्त। कहाँ ये मित्र? हमने तो आराम भी नहीं किया। ठीक है, एक अवसर तुम्हें भी दे देते हैं, यो बंधु। हाँ, काका लाइए पहले लड्डू। कॉल दीजिए। और होते तो अच्छा होता। गए भैंसिया पानी में। हमारी दुकान, हमारा भंडार, हमारा घर, सब कुछ शून्य हो चुका है युवराज। तो हमारी अभी भूख नहीं मिटती है। अब तो हम ही बचे हैं युवराज, हमें ही खा लीजिए। काका, आप कैसी बात कर रहे हैं? जितना आपने खाया युवराज, इतने में तो पूरी बारात खा लेती। फिर भी आप भूखे हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? ले लीजिए काका पत्ता। चलो मिट्टू। माता, ये मारुति की कैसी लीला है कि भरपेट भोजन करने के पश्चात भी उनकी भूख तृप्त ही नहीं हो रही। अवश्य ही ये उस दिव्य फल का प्रभाव है जो प्रभु ने उन्हें दिया था। मारुति की कोई भी लीला हो, उद्देश्य केवल एक ही होता है, लोक कल्याण। अब ये देखना रोचक होगा कि मारुति की इस कभी न तृप्त होने वाली भूख के पीछे कौन सा लोकहित छिपा है। मारुति, हम निर्विवाद रूप से तुमको इस मिष्ठान प्रतियोगिता का विजेता मानते हैं। इस क्षेत्र में भी तुम हमारे मुखिया निकले, परंतु ऐसी वो कैसे मारुति?
हमने एक ऐसे दिव्य फल का सेवन कर लिया जिसे खाने के पश्चात ऐसा लगा कि जन्मों से हमने कुछ ही नहीं खाया। अब हम हर जगह उसी मधुर फल का स्वाद ढूंढ रहे हैं। मिला कहीं ऐसा फल? लगता है वैसा ही और फल नहीं खा लेते, हमारी भूख शांत नहीं होगी। ये ठीक नहीं है मित्र, बस करो। हमारी मामी कहता है कि अधिक खाने से पेट फट जाता है। चलो चलते हैं। अरे सुनो। हाँ जी। वो मंगूलाल हलवाई आ रहा हमसे लड्डू लेने। अच्छा। बता रहा कि ओकर सारा माल बिक गवा। क्या बात बोल रहे हो? अरे हम सच कह रहे हैं। परंतु वो थे कौन? अरे वो तो हमका पता नहीं। अरे होई कौनो राजघराने का। हे भगवान, अरे हमरा फल कहाँ गया? क्या करे, ना मन को तृप्ति मिलनी है और ना पेट भर रहा है। इस घर से अच्छी सुगंध आ रही है, कुछ स्वादिष्ट पकड़ा है। पेट नहीं भरा? मेरी खीर! सुनिए जी, किसी ने हमारा भोजन चोरी कर लिया। क्या? अरे गांव वालों, मेरा फल और मिष्ठान कोई चुरा ले गया। प्रणाम महादेव। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को इस प्रकार विचलित इससे पूर्व नहीं देखा। आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, आपसे क्या छिपा है। कल का सूर्योदय होते ही ये संसार देवासुर संग्राम की ज्वाला में भस्म हो सकता है प्रभु। यही हमारी चिंता का विषय है प्रभु। परंतु हम त्रिदेव सृष्टि चक्र के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करते। आप जानते हैं, जीवन चक्र को जैसे चलना है वो तो चलेगा ही। त्रिदेव हस्तक्षेप ना करे महादेव, परंतु कोई और भी है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम से बाध्य नहीं है। आपके दिव्य अवतार मारुति केवल मारुति ही हैं जो पूरे संसार को इस संकटपूर्ण स्थिति से निकाल सकते हैं। परंतु वो तो एक विचित्र क्रीड़ा में व्यस्त हैं प्रभु। उनकी भूख तो शांति नहीं हो रही है प्रभु। ऐसे में संसार की रक्षा कैसे होगी? इस सृष्टि का प्रत्येक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी तनावल बन जाती है। जो आज आपको केवल एक विचित्र क्रीड़ा लग रही है, संभव है कि कल एक दिव्य लीला बन जाए। अर्थात इस समय आप इतना समझ लीजिए कि मारुति की यह भूख देवताओं और असुरों की अहम की लड़ाई और वर्चस्व स्थापित करने की उनकी भूख से जुड़ी है। और यहीं से आरंभ होती है मारुति की हनुमान बनने की यात्रा। सुरीली, सुरीली। जी रानी माँ। सुरीली, मारुति को देखा कहीं? नहीं रानी माँ, वो अपने कक्ष में नहीं है क्या? पूरा महल ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ है। पता नहीं क्या आनंद आता है इन्हें हमें यूं सताने में। मारुति, पूरा महल ढूंढ लिया और अब यहाँ
ये थाल भर फल आप खा गए? माता भूख लगी थी ना। अच्छा, चलो उचित है, आपने पेट भर के खा लिया। अब हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि आपको फिर से भूख लगेगी। चलिए। भूख तो अभी भी लगी है माता, ऐसी भूख जैसे वर्षों से नहीं खाया हो। हाँ, परंतु अच्छा, अभी आपकी नई शैतानी है हमें सताने के लिए, परंतु अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। सूर्य ग्रहण से पूर्व हमें पूजा करनी है, उसकी तैयारियां करनी है। चलिए उठिए, चलिए। कैसी पूजा माता? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव को अत्यधिक पीड़ा होती है। हमारी प्रार्थना करने से उन्हें वो पीड़ा सहन करने की शक्ति मिल जाती है। नहीं मिलेगी। आज के ग्रहण से होने वाली पीड़ा से सूर्य देव को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। देवताओं के अभिमान पर अब होगा तीव्र प्रहार। स्वर्गलोक पर होगा राक्षसों का अधिकार। तथास्तु। आज का ये युद्ध सूर्य देव के अहंकार को खंड खंड तो करेगा ही, इसके साथ साथ देवताओं को उनका वास्तविक स्थान भी पता चल जाएगा जो उनका है, अर्थात हम राक्षसों के चरणों के नीचे। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। आज से संसार में होगा राक्षस युग का प्रारंभ। राक्षस कुल का विनाश कर देंगे आज हम। राहु और समस्त राक्षस सेना का संहार होगा आज हम देवताओं के हाथों। देव शक्ति, देव शक्ति, देव शक्ति, देव शक्ति। आज के युद्ध का निर्णय तो पूर्ण आधारित है। विजय हमारी ही होगी। राक्षसों को हमें केवल हराना नहीं है, किंतु उन्हें निर्बल कर देना है, ताकि भविष्य काल में कोई भी राक्षस हम देवताओं के साथ युद्ध करने का दुस्साहस ना करे। राक्षसों का अस्तित्व इस संसार से मिट जाएगा जब देवों का विजय ध्वज आकाश में लहराएगा। आज के युद्ध के पश्चात समस्त संसार में हमारा परचम लहराएगा। समस्त प्राणीगण हमारे सामने शीश नवाएंगे। हो सकता है लोग त्रिदेव को भूलकर हमारी पूजा करें, क्योंकि राक्षसों का दमन करने का शेष मिलेगा हम देवताओं को। तेजस्वी सूर्य देव की जय। स्वर्गाधिपति इंद्र देव की जय। शीघ्र मारुति, ग्रहण शुरू होने वाला है। ग्रहण शुरू होने से पहले हमें पूजा आरंभ करनी है। हाँ? ये ध्वनि तो हमारे पेट से आ रही है। कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे भीतर मेघों का गर्जन हो रहा हो, अथवा दो असुर आपस में युद्ध कर रहे हो, अथवा कोई हाथी हमारे पेट से सूल उठा। हाँ, समझ गए। परंतु ऐसा क्या खा लिया आपने? वो एक ये तेरे लिए है। दिव्य फल जिसका स्वाद कदाचित अमृत का भी वैसा ही स्वाद होगा। बस हो गया मारुति, बहुत हुई शैतानी। शांत बैठो तनिक। भूख लगी है माता। जब तक हम वो एक फल नहीं खा लेते, हमारी भूख शांत नहीं होगी। वो एक फल अब आपको ग्रहण के पश्चात ही मिलेगा।
समझ गए। रानी माँ, मतंग ऋषि महल में पधार चुके हैं। हाँ, चलिए मारुति, शीघ्र चलिए, चलिए चलिए। मारुति, क्या हुआ? मारुति, चलिए ना। माता, गैर लगने से पूर्व एक और फल खाना, बस एक। मारुति, पूरी थाल भर फल खा गए, अब एक फल से क्या होगा? तृप्त हो जाएगा मन हमारा। रानी माँ, शीघ्र चलिए, पूजा में विलंब हो रहा है। अच्छा मारुति, केवल एक फल उचित है, उसके बाद आप स्वयं आ जाना। उचित है। फिर आपको बुलाना ना पड़े। ये तो साक्षात वही दिव्य फल है जो भोले बाबा ने हमें दिया था। ये तेरे लिए। ये इसकी डाली नहीं दिख रही, जिसमें ये फल लगा है, बेगूफ से छुपा है क्या? नहीं, लगता है कहीं दूर है ये फल। कोई बात नहीं, भूल कर जाएंगे, झटपट फल खाएंगे और झटपट लौट आएंगे। दिव्य फल हम आ रहे हैं तुम्हें खाने। जय श्री राम। ये कैसी अद्भुत लीला है प्रभु। वहाँ देवता और असुर एक दूसरे का विनाश करने के लिए कूच कर चुके हैं और यहाँ मारुति अपने भोलेपन में निकल चले हैं सूर्य को खाने। मारुति अवतार का प्राथमिक उद्देश्य है संसार को संकट से तारना, और इस समय समस्त संसार देवों और असुरों के अहंकार की भेंट चढ़ सकता है। वो समय आ गया है जब मारुति को अपनी दिव्य लीला से इस प्रलय को रोकना होगा। प्रभु, प्रभु, प्रभु। माता, एक विनती लेकर आए हैं हम आपके समक्ष। बोलो भृंगी। यदि आप दोनों की अनुमति हो तो हम मारुति की इस दिव्य लीला को निकट से प्रत्यक्ष करना चाहते हैं।